ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज हम एक नए कंसेप्ट के साथ में हाजिर हुए हैं। मुझे जो है रिएक्शन वीडियो करना चाहिए। रिएक्शन वीडियो से मुराद जो नॉर्मल रिएक्शन वीडियो करते हैं फिल्मों का, गानों का, वो नहीं। मतलब उलमा ने जो मसाइल वगैरह बताते हैं या उनके बयानात वगैरह पर रिएक्शन देना, यानी रिएक्शन देना नहीं है जरूर। इसका मकसद ये है कि उसके बारे में और डीपली मतलब अगर मैं बता सकूं तो उसके बारे में बताऊं। तो आज हम सबसे पहले जो हम देंगे रिएक्शन, वो वीडियो है हाजी उबैद रज़ा अत्तारी का। तो ये हाजी उबैद रज़ा अत्तारी कौन है? ये अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया साहब के शहजादे हैं। तो इनका वीडियो आज हम इस बारे में बात करेंगे। इनका वीडियो है किस मुतालिक है, आइए पहले सर्च करें हाजी उबैद रज़ा अत्तारी। उसके बाद इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें वीडियो आएगा। एक ये वीडियो चौथे नंबर पे एक वीडियो दिख रहा होगा आपका, रोजे से मुताल्लिक गलत फहमियां, मिसकंसेप्शंस अबाउट फास्टिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगा, तो सोचा चलो इसके बारे में यानी पहले रिएक्शन दे दिया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसके बारे में, यानी इसको वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें 11 मिसकंसेप्शंस बताए गए, यानी गलत फहमियां बताई गई जो आम है, बिल्कुल आम है। मतलब लोगों को लगता है कि इस तरीके से रोजा टूट जाएगा और इस तरीके से रोजा नहीं टूटेगा। तो ये सब बड़े मसाइल हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। रोजे के बारे में बाज़ गलत बातें पाई जाती हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एक गलतफहमी यह है कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है क्या? तो दुरुस्त मसला यह है कि खुद ब खुद कितनी ही उल्टी आए उससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता जानबूझकर उंगली मुंह में डालकर उल्टी की, वो अगर मुंह भर होगी तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। तो आपने सुना कि उल्टी, अब नॉर्मल सी एक बात है कि सब लोग को बताया कि उल्टी आने से रोजा टूट जाता है। तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये सॉल्व हो गया कि उल्टी सिर्फ आ जाने से नहीं टूटता रोजा, बल्कि अगर खुद से अगर बंदा उंगली डालकर उल्टी करे तब रोजा टूटेगा। तो आइए अब दूसरा सुनते हैं। 11 मिसकंसेप्शन है ये। एक और गलतफहमी कि बहालत रोज़ा एहतलाम हो जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला यह है कि रोज़े की हालत में एहतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता। तो दूसरा यह है कि नाइटफॉल, एहतलाम हो जाना, जो रात को सोते में जो हम नापाक हो जाते हैं, नाइटफॉल हो जाता है, तो उससे रोजा टूट जाता है। तो इस तरीके से एक गलतफहमी ये भी लोगों में आम है। तो ये भी जो है बात, ये गलतफहमी है। एहतलाम होने से, नाइटफॉल होने से रोजा नहीं टूटता है। नंबर 3 आइए सुनते हैं। तीसरी गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि थूक या बलगम निकल जाने से रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह होगा। इसी बिना पर वो बार बार थूकते रहते हैं। दुरुस्त मसला यह है कि थूक और बलगम मुंह में निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, मुंह से बाहर निकाला, मसलन हथेली पर डाला, हथेली पर थूका और फिर इसे दोबारा मुंह में डाल लिया, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। मगर आम तौर पर ऐसा कोई नहीं करता कि इसे लोग घिन खाते हैं। तो देखा होगा काफी लोगों को आपने, मैंने खुद देखा है मेरी जिंदगी में कि थूकते रहते हैं दिन भर। फास्टिंग जब इनकी होगी, रोजा होगा, तो थूकते रहेंगे यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। तो इनको लगता है कि जो थूक या बलगम वगैरह निकलने से रोजा टूट जाता है, मगर ये जो है ये गलत फहमी है, क्योंकि इससे रोजा नहीं टूटता। हाँ, अगर बाहर निकाले थूक को या बलगम को, फिर दोबारा उसको अंदर ले, यानी बाहर निकाल दिया एक बार फिर अंदर लिया, तो रोजा टूटेगा। तो ये बताया गया। तो ऐसा अमूमन कोई करता नहीं जैसा आपने फरमाया। तो आइए अब अगली गलतफहमी के बारे में सुनते हैं। चौथी गलतफहमी, कुछ लोग रोज़े में तेल खुशबू लगाने को सही नहीं समझते। दुरुस्त मसला यह है कि ये काम रोज़े की हालत में जायज़ है। तो आपने सुना कि खुशबू और तेल भी लगा सकते हैं, यानी इत्र और तेल नहीं लगा सकते। तो ये भी गलतफहमी है। तो आइए अब आगे सुनते हैं। क्या रोज़े की हालत में सुरमा लगाना जायज़ है? तो सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता काजल का हुक्म सुरमे वाला नहीं, काजल से परहेज की जाए। तो सुरमा भी हम लगा सकते हैं, सुरमा लगाने में कोई इशू नहीं है, सुरमे से भी रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, मगर काजल जो है उससे हमें परहेज करना है, काजल नहीं लगाना चाहिए। पांचवी गलतफहमी, रमज़ान में सहरी में आंख ना खुली और सहरी खाना छूट जाए तो अब रोज़ा नहीं होता।
तो दुरुस्त मसला यह है कि सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं बल्कि सुन्नत है। रात में नियत कर ली जाए या फिर ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले नियत कर ली जाए तब भी ठीक है, लेकिन सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद नियत की जाए तो 3 चीज़ें ख़ास मद्देनज़र रखनी चाहिए। अव्वल ये कि रोज़ा बंद होने के बाद से नियत करने तक जानबूझकर कोई मुनाफी रोज़ा काम मसलन खाना पीना वगैरह ना क्या हो। दूसरा ये कि यह नियत करे कि मैं रोज़ा बंद होने के वक्त से रोज़े से हूँ। तीसरा ये कि ज़वाल का वक्त शुरू होने के बाद नियत नहीं हो सकती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मसला है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सहरी के लिए हम उठे नहीं तो अब हमारा रोज़ा नहीं होगा, तो बिना सहरी के हम रोज़ा रख सकते हैं। तो ये बताया गया कि बिना सहरी के हम रोज़ा रख सकते हैं, मगर ये कि हमें नियत करनी होगी रोज़ा रखने की। तो वो नियत जो है हमें ज़वाल से पहले पहले यानी ज़वाल यानी समझ लीजिए 12 बजे के आसपास जो एक ज़वाल का वक्त होता है, आप एप्लीकेशन वगैरह में जाएंगे जिसमें टाइम टेबल जो होता है नमाज का, उसमें आपको ज़वाल का वक्त दुहाए कुबरा गालिबा ऐसा लिखा होता है। तो वो वक्त जो होता है वो ज़वाल का वक्त है, उससे पहले पहले हमें जो है नियत कर लेनी है। उसके बाद हम नियत करेंगे तो नियत नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी। आगे सुनते हैं। छठी गलतफहमी, रात में गुस्ल फ़र्ज हो जाए तो अब रोज़ा शुरू होने के बाद कुल्ली या नाक में पानी इफ्तार के वक्त ही डालेंगे। तो दुरुस्त मसला यह है कि रोज़ा शुरू होने से पहले गुस्ल फ़र्ज हो या रोज़े में एहतलाम हो जाए तो गुरूब का इंतज़ार नहीं करेंगे कि रोज़े की हालत में नहाना हो, तब भी गुस्ल के तमाम फ़राइज़ अदा किए जाएंगे कि गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में नर्म हिस्से तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। इसके बग़ैर न गुस्ल उतरेगा ना ही नमाज़ें होंगी। और याद रहे कि रोज़ा हो तो गरगरा नहीं करेंगे और आम दिनों में भी गरगरा गुस्ल का फ़र्ज़ या कुल्ली का हिस्सा नहीं बल्कि ये अलग से सुन्नत है, वो भी उस वक्त जब रोज़ा ना हो। अलबत्ता रोज़ी की हालत में नाक में पानी सांस के ज़रिए ऊपर खींचने की इजाज़त नहीं। तो हमने अब ये एक सुना कि कोई अगर नापाक हो जाता है या रोजे से पहले गुस्ल उस पर फर्ज हो जाता है, तो अब वो जो है रोजे रखने के बाद ये सोचते हैं कि हमें जब रोजा खत्म हो जाएगा उसके बाद गुस्ल करना है, क्योंकि अगर हम कुल्ली करेंगे नाक में पानी चढ़ाएंगे तो पानी अंदर ना चला जाए, कुल्ली में पानी अंदर ना चला जाए। तो ये मसला नहीं है हमें, बल्कि हमें गुस्ल करना जरूरी है, तो हमें गुस्ल कर लेना है। 2 बात का ख्याल रखना है कि नाक में हम जब पानी चढ़ाएंगे तो नाक में नॉर्मली हम क्या करते हैं, नाक में पानी चुल्लू में पानी लेके आधी चुल्लू लेके सांस से घसीटते हैं। तो ये इसकी इजाजत अब जब रोजे की हालत में बंदा है तो नहीं दी जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि अगर नाक पानी घसीटे सांस के साथ में तो हो सकता है पानी अंदर चला है। तो नॉर्मली उसको जो है नाक साफ करके नॉर्मली से हाथ वगैरह साफ कर इसको जो है यूं ऊपर सांस के हाथ में नहीं घसीटना है, पानी यूं करके डाल देना है अंदर जितना अंदर तक पहुंच सके। उसी तरीके कुल्ली जो है, कुल्ली के बारे में बताया गया कि कुल्ली जो है गरगरा, जो हम डरते हैं गरगरा करेंगे तो, और गरगरा फर्ज समझते हैं कुछ लोग, तो गरगरा करना यानी ये जो करते हैं ना गरगरा कहते हैं इसको, तो गरगरा करना ये फराइज में से नहीं है, ठीक है। कुल्ली करना फराइज में से, तो कुल्ली करने में कोई मसला नहीं है, गरगरा जो है सुन्नत है। मगर जब हम रोजे की हालत में होंगे तो हमें गरगरा नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि गरगरा करने में पानी वगैरह नीचे चला जाए, इसके लिए जो है गरगरा करने से ही मना किया गया है। तो हमें इफ्तार तक का वेट नहीं करना है। अगर हमारा गुस्ल फर्ज हो जाता है रोजे के दौरान तो हमें जो है फौरन जल्द से जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। 2 बात का ख्याल रखना है कि गरगरा नहीं करना है और नाक में पानी जब सांस के साथ में नहीं चढ़ाना है, ठीक है। आइए सुनते हैं आगे। 7वीं गलतफहमी, हालत रोज़ा में मिसवाक नहीं की जा सकती। तो दुरुस्त मसला यह है कि मिसवाक बिल्कुल की जा सकती है, अलबत्ता ये एहतियात रखी जाए कि रेशे हल्क में ना जाएं। तो मिसवाक के बारे में तो नॉर्मली सबको पता ही होगा कि नहीं, मिसवाक जो है हम कर सकते हैं। अभी इसमें भी कुछ डिबेट होने लगी कि भाई मिसवाक हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आपने क्लैरिफाई कर दिया कि मिसवाक करने में कोई मसाइल नहीं। बाकी ये बात का ख्याल रखा जाए कि उसके जो रेशे निकलते हैं मिसवाक करने के टाइम पे, तो रेशे हल्क के अंदर ना चले जाए। तो अगर हल्क के अंदर चले जाएंगे तो फिर रोजा यानी जाता रहेगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना। बाकी मिसवाक हम कर सकते हैं, मिसवाक करना जायज है रोजे में। अगला मसला सुनते हैं। 8वीं गलतफहमी, जब तक अजान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रखा जा सकता है। तो दुरुस्त मसला ये है कि अजान फजर नमाज फजर के लिए होती है और जब ये दी जाती है तो उस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका होता है। तो लिहाजा जो अजान के वक्त खाना पीना जारी रखते हैं या पूरी अजान ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, तो याद रखिए
कि ऐसों का रोज़ा नहीं होता। काफी लोगों का अभी भी कंफ्यूजन होता है कि जो अजान होती है, अजान जब तक चालू रहेगी जब तक सहरी का टाइम है, नहीं, बल्कि अजान जो है वो फजर की नमाज के लिए होती है। और जब फजर की नमाज के लिए अजान होती है तो सहरी का वक्त काफी देर पहले खत्म हो चुका होता है। तो हमें अगर इस वक्त में किसी ने खाया पिया अजान होने तक या अजान होते होते, तो उसका रोजा ही नहीं होगा। तो हमें सहरी का वक्त प्रॉपरली मालूम होना चाहिए। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको ऊपर जो है लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा याद से, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देखिए तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप सहरी का वक्त मालूम कर सकते हैं अपने एरिया का। अगर आपके पास आसपास में टाइम टेबल नहीं है तो आप अपने एरिया का आप टाइम मालूम कर सकते हैं एक एप्लीकेशन से। आइए आगे सुनते हैं। नवी गलतफहमी, चोट वगैरह लगने पर खून निकल आए या खून टेस्ट करवाने से रोज़े पर कोई असर पड़ता है? तो दुरुस्त मसला यह है कि जिस्म से कोई चीज़ बाहर आए इससे रोज़ा नहीं टूटता। लिहाजा टेस्ट के लिए खून निकलने या ज़ख्मी होने पर खून बहने से रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये तो बहुत मतलब बचपन से मैंने भी सुना है कि लोग बोलते हैं, कहते रहते हैं कि भाई खून निकल गया तो रोजा टूट जाता है। तो ये मसला बिल्कुल गलत है। तो हम अगर टेस्ट वगैरह भी कराने जा रहे हैं, उसमें अगर हम ब्लड टेस्ट करवाना है तो ब्लड टेस्ट के लिए आप ब्लड भी देंगे तो भी मसला नहीं है। अगर बॉडी से कोई चीज बाहर निकल रही है तो रोजा नहीं टूटेगा उससे। तो ये आपने क्लैरिफाई कर दिया कि खून निकलने से रोजा नहीं टूटता। तो आइए अब आगे सुनते हैं। रोज़ा किसी चीज़ के बराह रास्त मैदे या दिमाग तक पहुँचने पर टूटता है। अलबत्ता चंद सूरतें मुस्तस्ना हैं, जैसे कि रोज़ा याद होते हुए जानबूझकर मुंह भर के करना, जैसे उंगली डालकर उल्टी करना, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। मगर इन्होंने बताया कि कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमने खुद ही हाथ से उंगली को हलक में डाला और उल्टी कर ली और मुंह भर उल्टी हो गई तो रोजा टूट जाएगा। तो ये एक्सेप्शन केस है, वरना नॉर्मली कायदा यही है कि अंदर से बाहर चीज जो आएगी उससे रोजा नहीं टूटेगा, और बाहर से जो मेदे में जाएगी यानी पेट में कोई चीज जाएगी या सर के अंदर कोई चीज डायरेक्ट चली जाएगी तब रोजा टूटेगा। 10वीं गलतफहमी, रोज़े में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाएगा। तो याद रखिए कि रोज़े में किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगवाने या इंसुलिन वगैरह लेने से रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि अगर ज़रूरत है तो रोज़े में ड्रिप भी लगाई जा सकती है कि इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। तो एक गलतफहमी ये है कि इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है नहीं टूटता, तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इंजेक्शन लगाने से आप फरमाने के रोजा नहीं टूटेगा। यहाँ तक कि इंसुलिन जो डायबिटीज वाले होते हैं वो इंसुलिन लगाते हैं तो इंसुलिन से भी रोजा नहीं टूटेगा। यहाँ तक कि अगर जो बंदा है ज्यादा बीमार हो जाए तो उसको ड्रिप भी लगाते हैं, तो ड्रिप भी लगा सकते हैं, यानी ड्रिप लगा के भी बंदे का रोजा नहीं टूटेगा। तो ये आपका क्लैरिफिकेशन हो गया। अब इसमें ये एक और ऐड कर लेंगे, वैक्सीनेशन जो अब चल रहा है कोविड-19 का, तो वैक्सीन लगाने से भी ये भी इंजेक्शन है, तो इसको लगाने से भी हमारा रोजा नहीं टूटेगा। आइए अब आखिरी जो है गलतफहमी, 11वीं गलतफहमी, रोज़े में इत्र या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है। तो दुरुस्त मसला यह है, लिक्विड खुशबू या ठोस खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। खुशबू सूंघने से रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती या लोबान का धुआं अपने मुंह या नाक के जरिए अंदर खींचा, जो कि लामुहाला हल्क में जाएगा, और यूं ही किसी भी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएं की धुनी इस तरह ली कि मसलन उसके धुएं को नाक या मुंह से हल्क में दाखिल किया, तो अब इस तरह करने से रोज़ा टूट जाएगा। तो अगर इसमें कोई धुआं की धुनी अगर कोई लेता है मुंह में सांस के जरिए, तो इस हालत में जो है हमारा रोजा टूट जाएगा। जैसे अगर आप समझिए सिगरेट हो गई या हुक्का हो गया, इस तरीके की चीज अगर कोई इनहेल करता है तो इस हालत में आपका रोजा टूट जाएगा। अल्लाह करीम हमारे रोज़े बर्बाद होने से बचाए और हमें रोज़े की नूरानियत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने सुना, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने जो है काफी गलतफहमियों का इजाला किया कि ये सब जो है आम गलतफहमियां हैं जो लोगों में आम है, बहुत आम है। तो हमें चाहिए कि इन गलतफहमी से हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर सही लगा हो, पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और इसको शेयर भी कीजिएगा कि जो इल्म आपने हासिल किया, जो बातें आपको पता चली, जो गलतफहमी आपकी दूर हुई, वो दूसरों को भी दूर हो जाए। तो आज के इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।